हरे कृष्णा, राधे राधे। आज देखिए, अपने नन्हे बाल गोपाल के लिए हम इस तरह का जंपसूट बनाएंगे। ये 0 नंबर का है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको 0 या 1 नंबर के बनाने में कान्हा जी का जंपसूट परेशानी आ रही है। तो आज मैं इसका एक वीडियो आपको पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये बड़े कान्हा जी का 7-8 नंबर का तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, जिसमें हमने बड़े कान्हा जी का बनाया था। इसमें हम बना रहे हैं जो बिल्कुल छोटे कान्हा जी, 0 नंबर के, 1 नंबर के, उनका हम बना रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे कान्हा जी के लिए है। आज इसको देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको हिसाब बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के हम 8 फंदों से शुरू करेंगे। 8 फंदों से 2 लाइनें पहले हम बॉर्डर की बना लेंगे। फिर देखिए, एक फंदा सीधा, एक का 3 करेंगे, एक का 3 करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर एक का 3 करेंगे, एक का 3 करेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा। सिलाई खत्म होने के बाद मेरी सिलाई में 16 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई में उल्टे फंदों की कर लूंगी। फिर नेक्स्ट में 2 फंदे सीधे, एक का 3, 2 फंदे सीधे, एक का 3, बीच में 4 फंदे सीधे, एक का 3, 2 फंदे सीधे, एक का 3, 2 फंदे सीधे, 24 फंदे हो जाएंगे। शुरू में देखिए एक एक फंदा बढ़ेगा। 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, बीच में 2-2 फंदे होते हैं। पहले 0 था, 2 थे, 4 हुए, फिर 2 4 6 हुए, फिर 0 2 4, लास्ट में 1 1 1 2 3, ठीक है। बीच में हमेशा मेरे 2-2 बढ़ेंगे। शुरू और आखिरी में 1 1 फंदा बढ़ता है और टोटल हमारे हर सिलाई के अंदर 8 फंदे बढ़ते हैं। 8 से हमने शुरू किया था, फिर 16 हुए, 24 हुए, 32 हुए, ठीक है। 1 नंबर के कान्हा जी के लिए हम इसी के आगे और कर लेंगे एक रो और। तो 4 हुए, 6 8 6 4, 40 फंदे हुए। अब बाजू के घटाने का भी मैंने आपको बता दिया था। शुरू के देखिए, जब हम 1 का 3 करते हैं तो जो 3 है ना, इसके अंदर शुरू के जो 2 फंदे हैं वो इस तरफ जाएंगे, जो 1 फंदा है वो इस तरफ जाएगा बाजू में। बाजू में हम 1 1 फंदा देते हैं। इसी तरह बीच में देखिए 6 फंदे मेरे छाती के हैं, 2 फंदे इधर आएंगे, 2 फंदे इधर आएंगे, तो ये 10 हो जाएंगे। और बाजू का कैसे होगा, 4 1 और 1 5, 4 5 6 बाजू के आ जाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह 4 5 6 बाजू के, 3 4 5 मेरे साइड के, ठीक है। तो ये बाजू के फंदे हम इस तरह से अलग करते हैं। अब मैं 1 नंबर के कान्हा जी का बना रही हूँ, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर का बनाएंगे तो इसी में आगे 2 रोज और कर लेंगे। अच्छा, 2 नंबर के कान्हा जी पे आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 वाली लाइन करके छोड़ सकते हैं 48 फंदों पे, या 1 लाइन और 56 फंदों पे कर सकते हैं। जंप सूट को हम थोड़ा सा ढीला ही बनाते हैं ताकि वो इजीली पहनाने में आ सके, ठीक है। 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हम 12 फंदों से स्टार्ट करेंगे। 12 फंदों से स्टार्ट करके देखिए, 1 का 3 किया, फिर 2 1 का 3 किया, 2 1 का 3 किया, 2 1 का 3 किया, 1, लास्ट में 20 फंदे हो गए। अब देखिए शुरू और आखिरी में कैसे बढ़ेंगे। शुरू में मेरे 1 1 फंदा बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, बीच में 2 2 2 4 6 8 10, बीच में भी 2 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे टोटल 8 फंदे पड़ रहे हैं। 20 हुए, 28 हुए, 36 44 52, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 1 फंदा बुन के 1 का 3 कर देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 1 का 3 कर देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 1 का 3 कर देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 1 का 3 कर देंगे और 1 फंदा बुनेंगे। फिर अगली सिलाई में 2 फंदे बुनेंगे, 1 का 3 4, 1 का 3 4, 1 का 3 4, 1 का 3 2, ठीक है। अब जब आपने देख लिया कि हाँ आपकी चोली की लंबाई पूरी हो गई है, तब उसके बाद 5 फंदे और 2, ये 7 फंदे हो गए। 10 11 12 बाजू में हम 1 1 दे रहे हैं।
बीच में देखिए 10 थे, 2 11 12 13 14, 14 फंदे बीच में हो गए। फिर बाजू में एक एक देंगे, 10 11 12, 5 6 7। ठीक है, 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हम इसी के आगे 2 लाइन और कर देंगे। 5 से 6 नंबर के कान्हा जी के लिए हम 16 फंदों से बनाएंगे। सेम प्रोसेस से देखिए, ये पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, करके उनको अलग अलग कर लेंगे। 6 नंबर के कान्हा जी के लिए हम इसी में आगे 2 लाइन और कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब कान्हा जी का साइज बढ़ता है तो छाती में थोड़े से फंदे हमें बढ़ाने पड़ते हैं। बस इस तरह करके बुनेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार बुनाई का तरीका भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए 8 फंदे मैंने अपनी सिलाई में डाले और 2 लाइनें मैंने सीधे सीधे फंदों की कर ली। बॉर्डर की हो गई, गले का जो बॉर्डर होता है। अब देखिए, एक फंदा मैंने सीधा बुना, फिर अगला फंदा 1 का 3। 1 का 3 कैसे करेंगे, जैसे सीधा बुनते हैं ऐसा मैंने एक फंदा सीधा बुना। अब मैं पीछे वाला फंदा निकाल देती हूँ ना, अभी निकालूंगी नहीं, धागे को यहाँ आगे करूंगी और दोबारा इसी फंदे को सीधा बुनूंगी आगे की तरफ से। तो देखिए 1 का 3 हो गया। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 का 3 करेंगे, एक बार सीधा, धागा आगे करके सेम फंदा एक बार और सीधा, बीच के 4 फंदे, 4, फिर फंदा सीधा, एक बार सीधा, धागा आगे करके एक बार और सीधा, बीच के 2 फंदे सीधे, तो फिर अगला फंदा 1 का 3, एक बार सीधा बुना, धागा आगे करके सेम फंदा एक बार और सीधा बुना, लास्ट के 2 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की हो जाएगी। इस समय मेरी सिलाई में 24 फंदे हैं। देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया ना, अब इस सिलाई में 24 फंदे हैं। अब अगली सिलाई उल्टी कर लूंगी, फिर 3 फंदे, 4 6 4 32 हो जाएंगे, और फिर ये 40 तक फंदे करके फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए इतना मैंने कर लिया है, इसके अंदर अब 40 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं अपनी बाजू घटाना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 नंबर के कान्हा जी के लिए आप जब तक 48 फंदे नहीं हो जाते तब तक करें, और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 56 फंदों तक करें। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब अगले 8 फंदे मेरे बाजू के हैं, तो मैं 8 फंदे बुनूंगी। 8 फंदे बुने, धागा टर्न करा, उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की। ये मैं पूरी बाजू का बना रही हूँ। ये 8 फंदों को बुन लिया, फिर एक बार 8 फंदों को और बुनूंगी।
फिर धागा पलट के एक बार और उल्टा बुनूंगी। ये 2 बार मैंने सेम क्यों बुना है, क्योंकि देखिए मेरे को लेंथ चाहिए थोड़ी सी बाजू की, है ना। और अगर मैं घटाई सीधा स्टार्ट कर दूंगी तो ज्यादा तो मैं घटा नहीं सकती हूँ, है ना। तो इसलिए हम एक बार लेंथ देने के लिए मैंने 8 के 8 फंदों को 2 बार बुना है। अब सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब घटाई शुरू करूंगी। तो यहाँ पे शुरू में 2 फंदों को इकट्ठा बुन देंगे। उल्टी सिलाई में भी 2 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। अगली सिलाई में हम एक बार और घटाई करेंगे। और उल्टी सिलाई में भी एक बार और कटाई करेंगे, तो सिलाई में 4 फंदे रह जाएंगे।
सिलाई में सीधे और उल्टी सिलाई में उल्टे फंदे कर रही थी, बट बॉर्डर के लिए मैं सीधी सिलाई में भी सीधे फंदे और उल्टी सिलाई में भी सीधे फंदे बुनूंगी। सिलाई के अंदर बंद कर दूंगी, एक बुना, दूसरा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लिया, फिर अगला बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लिया, फिर अगला बुना, यहाँ पे इसको बंद कर लूंगी। ये हो गया मेरा पैक। सेम तरीके से अब दूसरा भी बना लूंगी, सेम तरीके से दूसरा भी बना लूंगी। ये देखिए इस तरह का आ गया, ये मैंने दूसरी भी बना ली है। अब मेरा इस तरह से आ गया। अब मैं सिलाई एक साथ करूंगी। अब मैं पहले कैप की भी तैयारी कर लेती हूँ। कैप के लिए ये देखिए, जहां मैंने फंदे डाले थे, ठीक है, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। फंदों की लाइन आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ेगा। इस तरह से सिलाई डाल के निकाला, ये मेरा एक फंदा हो गया। पीछे गांठ लगा लूंगी। अगला सिर्फ इस तरह से डालना है, धागे को इस तरह से निकालना है। फंदा मेरा निकल गया। दो, तीन, चार, पाँच। देखिए जो ये हमारा थ्रेड है, पीछे वाला मैं उठा रही हूँ ताकि ऊपर वाली किनारी तो आगे सीधी आएगी, तो इसलिए मैं पीछे वाला फंदा उठा रही हूँ। ये 8 फंदे मैंने डाले थे, इसमें से 10 फंदे मैंने उठाए। अगर मान लीजिए आपके 10 फंदे नहीं उठ रहे हैं, तो आप नॉर्मली 8 फंदे उठा लीजिए, हर एक उसमें से एक, और शुरू और आखिरी में एक एक फंदा बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब उल्टी सिलाई मेरे पूरे उल्टे फंदों की आ जाएगी। जो स्टार्टिंग थ्रेड है मैं इनको इधर कर लूंगी। स्टार्टिंग थ्रेड है उनको इस तरह से रख लूंगी ताकि मेरे साथ साथ चले। ये मेरी उल्टी तरफ है। फिर सीधी सिलाई पे इस तरह से आ गया ना। ये 2 सिलाइयां मेरी हो गई हैं। 6 और 4 या 6 और कर लेंगे, फिर हम वापस आएंगे। देखिए इतना मैंने कर लिया है। ये टोटल मेरी 6 सिलाइयां हो गई हैं, ठीक है। अब मैं उल्टी सिलाई के ऊपर हूँ। उल्टी सिलाई मैंने भी सीधी सिलाई कंप्लीट करी है, मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। उल्टी सिलाई पे हम क्या करेंगे, तो 5 फंदे बुन लेंगे। 5 फंदे बुनकर इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे। दोनों इसको एक डायरेक्शन में रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और सिलाई लेंगे, उसमें से एक फंदा इसमें से, एक फंदा इसमें से, इस तरह लेके
इनको हम बुन देंगे। एक फंदा इसमें से लिया, एक फंदा इसमें से लिया, इन दोनों को इकट्ठे बुन देंगे। इकट्ठे बुन दिया, दोनों को बाहर निकाल। फिर अगला फंदा दोनों का लिया, बुन दिया, दोनों को बाहर निकाल दिया। अब मेरी इस वाली सिलाई में 2 फंदे हो गए, तो पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल। ये हमारा सीने का और बंद करने का तरीका होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नॉर्मली फंदों को बंद करके फिर सुई से उनको सी सकते हैं। अब ये मेरी हो गई है। अब मेरा सुई धागे का काम स्टार्ट होगा। टोपी पे इस तरह से हम
यहाँ करके इसको यही नहीं छोड़ना, थोड़ा ये हिस्सा पकड़ के हम थोड़ा सा इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं सिएंगे, बस थोड़ा सा सिएंगे। अब इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे। धागे को थोड़ा आगे तक निकालेंगे और फिर कट कर देंगे। देखिए इस तरह का आ गया। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। एक सुई लेके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पूरा लास्ट तक मत निकालिए, थोड़ा सा उसका छोड़ दीजिए ताकि ये यहाँ पे, क्योंकि जो हमने चोंच बनाई थी वो हमारी अंदर ही रहनी चाहिए। ये मेरा तैयार हो गया है, देखने में सुंदर, बनाने में आसान। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसको आप अपनी कान्हा जी के लिए बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।